इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बाई एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट। दोस्तों BBA 6M का सब्जेक्ट है। इसके अंदर मैं कुछ आपको एनालिसिस तो मैंने इसका नहीं किया क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं हैं, पर इसके जो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, अगर आपके सिलेबस में है तो आप लोग इन टॉपिक को ज़रूर करें क्योंकि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं इसके लॉन्ग आंसर्स कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। खुद सब्जेक्ट का जो नेम है कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है, वे अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पूछ रही है अपने आप में इसका सब्जेक्ट का नेम ही ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या रोल होता है एडवर्टाइजमेंट का मैन्युफैक्चरर में, मिडल मैन में या कस्टमर में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डगमार। क्योंकि अब यहाँ पे ना दोस्तों, जैसे मैं पिछले सब्जेक्ट्स में आपको क्लियरली बता रही थी कि यूनिट 1 में से आपको 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पिछले 3 सालों से रिपीट हो रहे हैं। इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस सब्जेक्ट में ये जितने क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको करने पड़ेंगे क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर का डाटा ना मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो आप लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर एनालाइज करें, पर मैंने जितनी भी वेबसाइट्स चेक की मुझे इसका डाटा नहीं मिला है। ठीक है, पर मेरे पास इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, इसकी क्या अप्रोचेज है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं डगमार के, और एडवर्टाइजिंग प्लानिंग का क्या प्रोसेस मॉडल्स हैं। थर्ड क्वेश्चन, एथिक्स क्या होते हैं इंडियन एडवर्टाइजिंग में। एथिक्स के ऊपर आपका एक प्रॉपर सब्जेक्ट भी है, BBA के M6M में ही है आई थिंक। ठीक है, बिजनेस एथिक्स का, तो इसमें तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एथिक्स वाले टॉपिक में प्रॉपर आपकी गप्पे चलेंगी। एडवर्टाइजिंग का बजट क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है और क्या मेथड्स होते हैं, बेसिक टॉपिक्स है। उसके बाद ब्रांड की इक्विटी क्या होती है। ठीक है, ब्रांड की इक्विटी क्या होती है, कौन से सोर्सेज हैं जो ब्रांड की इक्विटी होती है, क्या मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप ब्रांड की इक्विटी को मेजर कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांडिंग के क्या चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, ब्रांड की पोजीशनिंग क्या होती है, ब्रांड की मार्केट में क्या पोजीशन है, उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, सब बताने हैं। ब्रांड की लॉयल्टी क्या होती है, कितना ब्रांड आपका लॉयल है, कितना आपका ब्रांड एक्सटेंड हो सकता है, कितना आपके ब्रांड की रीपोजिशनिंग हो चुकी है। सब कुछ टॉपिक्स जो ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड जैसे सब्जेक्ट के नेम से ही पता चल रहे हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। यहाँ कितने क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है। अब एडवर्टाइजिंग मीडिया तो आपको पता ही है ना, ऑनलाइन आजकल सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं, तो गप्पे मारने वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें जाएंगी इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप सारे क्वेश्चन भी करते हो ना तो आपको सिर्फ बेसिक समझना है, हर क्वेश्चन का बेसिक समझ लोगे, उसके बाद प्रॉपर गप्पे चलेंगी। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट यार आज के टाइम पे किसको नहीं पता कि एड्स क्या होती है। ठीक है, कैसे कि आपको यहाँ पे डिटेल ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट के मीडियाज बताने हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या होती हैं, उनका क्या रोल होता है वो बता देना है। ब्रांड के पैरामाइड्स और ब्रांड लाइफ साइकिल क्या होता है, ब्रांड की आइडेंटिटी, ब्रांड की पर्सनैलिटी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया प्लानिंग, कि आप मीडिया को कैसे प्लान करते हो, कि कौन सा आपको, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज है मीडिया के इस टाइम। आज के टाइम पर अगर देखें 2026 चल रहा है तो मीडिया के डिफरेंट सोर्सेज हैं। कौन से सोर्स को, इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स को आप यूज़ करोगे, चूज़ करोगे, इतने सारे तो हैं, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या एक्शन होगा, कौन सा मीडिया आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, क्यों सोशल, एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स एडवर्टाइजिंग के इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये यूनिट 1 और यूनिट 2 कंबाइंड है क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक 16 ही क्वेश्चन है, तो इनको कंबाइंड है ये आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसके भी लीगल एस्पेक्ट्स वगैरह एडवर्टाइजिंग के देखने हैं। उसके बाद आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करना है कि डिस्कस द वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रीपोजिशन, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रीपोजिशन करना। जैसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो पहले बहुत ट्रेंड कर रहे थे पर अब मार्केट से उनका नामो निशान तक मिट चुका है, तो आप उनको रीलॉन्च करते हो या रीपोजिशन करते हो उनकी मार्केट में, तो कैसे होगी। अब ये उन सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए बहुत मदद करेगा जो बच्चे खुद का काम करना चाहते हैं या एडवर्टाइजमेंट अपने काम की करवाना चाहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो इन फ्यूचर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, अपने काम को एक्सपैंड करने में चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, कैसे ब्रांडिंग आपकी स्ट्रेंथ देती है, आपको अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने में मदद करती है। ठीक है, कैसे आप अपने ब्रांड की लॉयल्टी को मेंटेन कर सकते हो एक लंबे समय तक। ठीक है, उसके बाद क्या बेनिफिट्स या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में, और कुछ सजेशन या गाइडलाइंस देनी है जो कि आपको लगे कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके अंदर 90% आपकी गप्पे चलेंगी। पर अगर आपको टॉपिक का मतलब पता होगा, अगर आपको यही नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट या ब्रांड को मैनेज करना होता क्या है, तो आप गप्पे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बनते हैं,
ठीक है, यूएसपी क्या होता है उसको डिफाइन करो, मार्केटिंग मिक्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ब्रांड पोजीशनिंग की, ठीक है, एकर मॉडल क्या है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग विद इट्स चैलेंजेस बताने हैं, ब्रांड वर्सेस जेनेरिक प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस है 5 मार्क्स के। पर अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को स्किप करके सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस भी करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपके 90 ना लगाओ, चलो 70% शॉर्ट क्वेश्चंस तो निकल ही जाते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से तो यही थी वीडियो। बाकी आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो उनको एनालाइज ज़रूर करें। मैंने पिछली 5 वीडियोज़ में आपको ये प्रॉपर समझाया है कि मैंने क्वेश्चन पेपर को कैसे एनालाइज किया है, हर साल के क्वेश्चन पेपर को देखा है, जो क्वेश्चन कंटिन्यूसली पिछले 3-4 साल से पेपर में आ रहा है, आपकी बारी भी तो आएगा, कैसे भागेगा वो, है ना। तो उसको तो पकड़ना ही पकड़ना है। बाकी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर ये वीडियो तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, पेपर भी समझ नहीं आ रहे, फिर ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।